ที่ผ่านมาไม่ได้สำคัญแต่วันจากนี้ที่ต้องจากอีกกี่รอบ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मिन और मैन को एक नए प्लेस पे देखते हैं। मैन पूछता है आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं। तो मिन कुछ नहीं बोलता। मैन फिर अंदर चला जाता है और मिन तभी अपने घर की लाइव सीसीटीवी फुटेज देखता है और वो देखता है कि क्यों वहीं पर है। क्यों बोलता है कि मिन तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है मैंने कभी भी तुम्हारी सारी बातों पर विश्वास नहीं किया, ये सब प्लीज़ बंद करो मिन, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, आई रियली हेट यू। ये सब देखकर मिन रोने लगता है और क्यों बोलता है प्लीज़ मिन वापस आ जाओ, मैं दोबारा अकेले नहीं रहना चाहता, मैं अकेले नहीं रह पाऊँगा। और फिर दोनों रोने लग जाते हैं। उसके बाद जब क्यों वापस जा रहा होता है तो वो वही टॉय देखता है और वो टॉय लेके वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्यू के घर पर, जहाँ सीयू मिस्टर काचा को बताता है कि यादा भागने की तैयारी कर रही है। कुछ लोगों ने यादा को बॉर्डर के पास देखा है और मुझे लगता है कि केस ख़त्म होने तक वो यहीं कहीं छुपी रहेगी। मिस्टर काचा बोलते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम मेरी टीम को भेज दो। सीयू बोलता है ठीक है। तभी वहाँ पर क्यों आ जाता है। मिस्टर काचा पूछते हैं तुम अभी तक गए क्यों नहीं यहाँ से। क्यों बोलता है मैं कहीं नहीं जाऊँगा और अगर आपको डर लगता है तो मेरे पीछे कुछ लोग लगा दो। और फिर ये बोलकर वो ऊपर चला जाता है। मिस्टर काचा सीयू से बोलते हैं कि सीयू तुम्हारे पास इन दोनों कुछ टाइम खाली है। सीयू हाँ बोलता है। उसके बाद हम क्यू को जेम्स के पास देखते हैं। जेम्स को भी क्यू के बारे में कुछ नहीं पता होता है, लेकिन वो ये ज़रूर बोलता है कि मिन यहाँ से गया है अपने भाई के लिए, उसने अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, तुमको भी, तो तुम भी अपने लाइफ में आगे बढ़ो। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। क्यू मिन के घर के बाहर जाता है और वहीं बैठ जाता है। जिन वहाँ से गुजर रही होती है वीडियो कॉल पे बात करते हुए, वो मैन से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। तभी क्यू जिन को देख लेता है और पूछता है जिन तुम किससे बात कर रही हो। सीन शिफ्ट होता है और हम मिन को देखते हैं जो कि अपने घर पर काम कर रहा होता है। तभी उसके पास जिन का कॉल आता है, लेकिन कॉल पर जिन नहीं क्यू होता है। क्यू बोलता है मिन तुम कहाँ हो। मिन बोलता है मैं कहाँ हूँ ये मेरा मैटर है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यू बोलता है मिन ये सब बंद करो, मैं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और मैं तुमको भी ढूंढ लूँगा। मिन बोलता है क्यू मैं तुम्हारे कारण नहीं भागा हूँ, मैं कितने टाइम से अपना घर बेचना चाहता था जो कि बिक चुका है, इसलिए मैं बस शिफ्ट हो गया हूँ, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। क्यू बोलता है तुम ये नाटक बंद करो कि तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, तुम भी जानते हो ये बात और मैं भी जानता हूँ कि हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। मिन बोलता है मैंने तुमको पहले ही बता दिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अपने भाई की लाइफ रिस्क में नहीं डालना चाहता हूँ और ना ही अपनी, क्योंकि मैन के पास सिर्फ मैं हूँ और मेरे पास सिर्फ मैन है और हमारी इस फैमिली में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। बट हम मिन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उदास होता है। पहले तो वो उसी चेन को देखता है जिसे क्यू ने दिया था और उसके बाद फिर वो लाइव सीसीटीवी फुटेज देखता है अपने घर की, बट वहाँ पे सिग्नल नहीं होता है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। क्यू अपना सामान पैक कर रहा था, वो पासपोर्ट भी ले रहा था। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीयू मिस्टर काचा को बोलता है कि क्यू अभी भी मिन के घर पर बार बार जाते हैं, क्या हमें उस घर को सेल पे नहीं डाल देना चाहिए, वरना क्या ही फ़ायदा होगा मिन को यहाँ से शिफ्ट करवाने का। ये सारी बातें क्यू सुन लेता है और वो सीधे अंदर आ जाता है और बोलता है आपने किया है ये सब, कहाँ है मिन। सी बोलता है क्यू आपको शांत हो जाना चाहिए। बट मिन के डैड क्यू को बता देते हैं कि मिन कहाँ है। क्यू निकल जाता है मिन से मिलने के लिए और उसके बाद हम देखते हैं क्यू मिन के सामने खड़ा होता है। उसके बाद हम उन तीनों को घर के अंदर देखते हैं। मिन सीयू को कॉल करता है और बोलता है क्यू मेरे घर पे है, वो रात को यहीं रुकेगा क्योंकि बहुत रात हो गया है, वो कल सुबह यहाँ से चला जाएगा। कॉल कट करते ही क्यू बोलता है कि किसने कहा तुमको कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। मिन बोलता है किसने कहा तुमको कि मैं तुमको यहाँ पे रहने दूंगा। क्यू बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें ये सब करने के लिए मेरे डैड ने कहा था, तो प्लीज़ एक्टिंग बंद करो। मिन बोलता है मैंने तुमको बताया था कि ये सब मैंने खुद किया है, मेरे को किसी ने फोर्स नहीं किया, ये मेरा डिसीजन था। उनको ऐसे बहस करते हुए मैन भी देख रहा था। क्यू बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैन भी अग्री करता है उसके इस बात पर। मिन बोलता है तुम आज यहाँ पे रह सकते हो लेकिन कल सुबह यहाँ से चले जाना। क्यू बोलता है मुझे नहीं पता, ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है। तो मिन क्यू का हाथ पकड़ लेता है तो क्यू को दर्द होता है। तो मिन पूछता है तुम्हारे हाथ पे फिर से चोट लगा लिया, कैसे हुआ ये। तो क्यू बोलता है ये तुम्हारे घर के ऊपर ही मैं चढ़ के जा रहा था इसलिए ये चोट लगा है। मिन बोलता है मैंने तुमको कितनी बार कहा था कि वहाँ मत जाना, वहाँ जाना कोई ज़रूरी नहीं है। मैन बोलता है बहस बंद करो और चलो सोने चलते हैं, मुझे नींद लग रही है और हम यही सोएंगे। मैं नहीं चाहता कि क्यू अकेले सोए क्योंकि इस घर में बहुत डरावने भूत हैं। क्यू और मिन
दोनों मैन को घूरने लग जाते हैं। मैन बोलता है कि मैं डेली रात को यहाँ पे किसी की रोने की आवाज़ सुनता हूँ, इसके बारे में ही सोचकर मुझे डर लग रहा है। मैन और मिन दोनों हाथ मिलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों का बिस्तर लग चुका होता है। क्यू और मैन दोनों साथ में बैठे होते हैं। क्यू मैन को सॉरी बोलता है। मैन बोलता है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्यू बोलता है क्योंकि मैंने तुमको परेशानी में डाल दिया। मैन बोलता है तुमको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे कारण मेरी जान बची है, मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तो क्यू बोलता है लेकिन अगर तुम अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते तो तुम्हें ये सब फेस ही नहीं करना पड़ता। मैंने ये सब ऊपर से सुन रहा होता है। मैन बोलता है तुमको भी तो ये सब फेस नहीं करना पड़ता, बट मैं ये समझ चुका हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ तुम पैदा हुए हो, जैसे कि मैं पैदा हुआ हूँ अपनी बीमारी के साथ। मैं कुछ नहीं कर सकता इसका सिवाय खुश रहने के। क्यों प्यार से मैन के सर पे हाथ रखता है और बोलता है तुम इतने क्यूट हो, जभी तो मैन तुमको इतना प्यार करता है। तभी मैन नीचे आ जाता है और बोलता है तुम लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हो। और फिर वो मैन को बोलता है कि मैं भी यही सोऊंगा। सो जाता है। मैन और क्यू भी सो जाते हैं। उसके बाद मैन क्यू के ऊपर अपना हाथ पैर फेंक देता है और बोलता है तुमने कौन सा सोप यूज़ किया है? तुमने हमारा वाला ही सोप यूज़ किया है ना, तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी क्यों स्मेल कर रही है? ये बात सुनकर मिन उनको देखने लग जाता है। मैंने आगे बोलता है ये हमारी तरह तो स्मेल नहीं कर रहा है। तो क्यू बोलता है मैंने तो वही सोप यूज़ किया जो बाथरूम में रखा। और फिर मैन क्यू को स्मेल करने लग जाता है। ये सब देखकर मैन को सीधा करता है और उसके ऊपर अपना हाथ पैर फेंक देता है। मैन बोलता है कि क्या कर रहे हो, तुम बहुत भारी हो। मिन बोलता है चुपचाप सो जाओ। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। मिन क्यू की चोट पर दवाई लगा रहा होता है, फिर उसके सर पर किस करने जाता ही है। तभी क्यू उठ जाता है और नींद में चलने लग जाता है। वो दीवार से ही टकराने वाला होता है। तभी मिन उसको पीछे से हक कर लेता है और बोलता है क्यू तुम नींद में चल रहे हो, तुम दीवार से टकराने वाले थे, चलो चल के सो जाओ। फिर मिन क्यू को सुला देता है और उसके सर पर अपना हाथ फेरता है और बोलता है सॉरी क्यू, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। फिर वो क्यू के सर पर किस करता है और अपनी जगह पे जाकर सो जाता है। तब हम देखते हैं कि क्यू जगा हुआ था। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। क्यू अपनी कार में बैठा होता है और बोलता है मिन मेरी कार ख़राब हो गई है तो मैं आज वापस नहीं जा सकता। तभी मिन मैकेनिक को कॉल करता है और बोलता है कि मेरे घर के सामने एक कार है जो कि ख़राब हो गई है, क्या आप आके ठीक कर देंगे? फिर मिन कॉल कट करता है और क्यू को बोलता है तुम्हारी कार ठीक हो जाएगी और जैसे ही ठीक हो जाए तुम यहाँ से चले जाना। क्यू बोलता है मुझे नहीं पता। मिन बोलता है क्यू मैं सीरियस हूँ, मुझे तुम्हें कितनी बार बोलना होगा कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, तुम्हें वापस जाना होगा। क्यू बोलता है मुझे क्यों जाना होगा, यादा और उसके आदमी पहले ही भाग चुके हैं और मेरे डैड को कोई नया केस नहीं मिला है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी, मुझे अभी यहीं रहने दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें रिग्रेट करना पड़े। मिन बोलता है तुम्हारी कार जैसे ही ठीक हो जाए तुम यहाँ से चले जाना। क्यू बोलता है ठीक है, लेकिन जब तक हमारे पास टाइम है हम ट्रिप पर चलते हैं। तभी मिन भी बाहर आ जाता है। मिन बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम पर जाना है। मिन बोलता है ठीक है, फिर तुम क्यू को अपने साथ काम पर ले जाओ, तुम मुझे भी तो लेके जाते हो ना, तो तुम क्यू को भी लेके जा सकते हो। मिन और क्यू एक दूसरे को देखते हैं और खुश होकर इशारे करते हैं। उसके बाद मिन क्यू को अपने काम पर लेके जाता है। क्यू पूछता है मिन तुम यहाँ काम करते हो, तुम क्या काम करते हो? मिन बोलता है ये किसकी शॉप है? ये एक सर्फ की शॉप है ना, तो मैं यहाँ पे सर्फिंग सिखाता हूँ, तुम जाओ एक ड्रिंक खरीद लेना और वहीं पे शांति से बैठे रहना, मैं नहीं चाहता कि शॉप के ओनर को कोई प्रॉब्लम हो। क्यों बोलता है ये तो एकदम कूल लग रहा है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो मिन को बोलती है कि क्या तुम मेरे को सर्फिंग में मदद करोगे? मिन हाँ बोलता है और फिर उस लेडी के साथ चला जाता है और क्यू वहीं खड़ा रह जाता है। फिर हम देखते हैं क्यू वहीं पर बैठा होता है और मिन उस लेडी को सर्फिंग के पहले की एक्सरसाइज करवा रहा होता है। तभी वहाँ का ओनर क्यू के पास ड्रिंक लेके आता है और वो पूछता है कि क्या तुम मिन के दोस्त हो? तो क्यू बोलता है हाँ और पूछता है मिन कैसा है? तो ओनर बोलता है मिन बहुत अच्छा है, वो हार्ड वर्किंग है, डिटरमाइंड है और उसके कारण कस्टमर्स यहाँ आते हैं और खुश भी हो जाते हैं क्योंकि मिन उनको बहुत अच्छे से सिखाता है, वो बहुत केयरिंग है और हैंडसम भी है। ये सब सुनकर और देखकर क्यू को अच्छा नहीं लगता है। मैंने उस लेडी को सी में लेकर जा रहा था। तभी क्यू भी आ जाता है और बोलता है मिन मेरे लिए रुको। मिन क्यू के पास जाता है बात करने के लिए। क्यू बोलता है मैं भी तुम्हारा कस्टमर हूँ, तुम मुझे भी सिखाओ। तो मिन बोलता है तुम्हें बेसिक भी नहीं पता, तुम पानी में नहीं जा सकते हो, तुम्हें चोट लग जाएगी। क्यू बोलता है पता है मुझे, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे चोट नहीं लगने दोगे। बट मिन वहाँ से चला जाता है। तभी क्यू के पैर में चोट लग जाता है। मिन उसके पास भाग कर आता है। मिन बोलता है देखा, मैंने बोला था ना। उसके बाद हम मिन को क्यू के पैर पर पट्टी बांधते हुए देखते हैं। मिन क्यू को बोलता है कि क्या तुम मेरे को एक दिन शांति से जीने दोगे? पहले ही मैं थका रहता हूँ इस काम के कारण। तभी क्यू बोलता है मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मिन बोलता है मुझे अब जल्दी जाने के लिए परमिशन लेना होगा। उसके बाद मिन वहाँ से जाने लगता है।
बट जब वो पीछे देखता है तो क्यू ड्रिंक्स खरीद रहा होता है। मिन बोलता है क्यू तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम्हें अभी नहीं चलना है। क्यू बोलता है बट तुम थके हुए हो ना, तो तुम अगर ये ड्रिंक पियोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मिन बोलता है तुम ही पी लो। तो क्यू बोलता है पक्का तुम ये नहीं पियोगे? और फिर वो प्यार से बोलता है कि लिटिल क्यू ये अपने पी मीन के लिए ज़रूर खरीदता, अगर तुम थोड़ा सा भी पी लोगे तो तुमको अच्छा लगेगा। उसके बाद वो पी मीन बोलकर रिक्वेस्ट करने लग जाता है। एट द एंड मिन उस ड्रिंक को पी ही लेता है, क्योंकि चोट के कारण मिन क्यू को अपने पीठ पर बिठा लेता है। मिन बोलता है तुम मेरे को मजबूर कर देते हो ताकि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। तभी क्यू ड्रिंक करता है तो मिन बोलता है अरे ये मेरा वाला है। फिर क्यू मिन को भी पिलाता है। उसके बाद हम उन दोनों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। मिन पूछता है तुम गए क्यों नहीं अपने अंकल के घर? क्यों बोलता है तुम्हें याद है जब हमने ज़ॉम्बी की वीडियो शूट करी थी तो तुमने कहा था कि अगर मैं ज़ॉम्बी बन जाऊं तो तुम मेरे से बहुत दूर भाग जाना। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हो, तुम मेरी सेफ्टी चाहते हो, तुमने वो सब कुछ किया जिससे कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मिन बोलता है अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम सेफ़ हो जाओगे। क्यों बोलता है बट क्या फ़ायदा होगा मिन उसका, मैं सेफ़ तो हो जाऊँगा बट अकेला रहूँगा। मैं बस जीता था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं अकेले रहता था, किसी से बात नहीं करता था। मुझे बूढ़े सपने आते थे हर रात और हर रात मैं अकेले रोता था। बट मुझे अब पता है कि हैप्पीनेस क्या होता है, और मुझे ये पता चला क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और मैन के साथ रहा। सॉरी मिन, क्योंकि मैं सेल्फिश बन रहा हूँ, बट मुझे तुम मेरी लाइफ में चाहिए। एट द एंड क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए एक ज़ॉम्बी बन के रह गया, और अब मैं ज़ॉम्बी बन गया तो तुम क्या करोगे? मुझे शूट कर दोगे या तुम मुझे खुद को बाइट करने दोगे? फिर मिन क्यू के सर पर अपना हाथ फेरता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। मिन गेट पर खड़ा होता है और बोलता है क्यू तुम्हारी कार ठीक हो गई है। क्यू कार की चाबी लेने ही वाला होता है, तभी मिन वो चाबी ले लेता है और बोलता है क्यू तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम अभी ड्राइव नहीं कर सकते हो, तो तुम यहाँ एक और रात रुक सकते हो। फिर वो अंदर चला जाता है। मिन क्यू से पूछता है कि क्या मिन किसी बात पे गुस्सा है। फिर क्यू और मिन दोनों हंसते हैं। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। मिन बाहर से स्कूटर पे आ रहा होता है और फिर वो क्यू को बोलता है कि ये वुल्फ वाला टी शर्ट तुम पे ही ज़्यादा सूट करता है। क्यू भी देखता है और फिर हाँ बोलता है। क्यू पूछता है मैंने तुमको अलाउ कर दिया है स्कूटर चलाने के लिए? मिन बोलता है हाँ, बस खाना लाने के लिए, क्योंकि आसपास के लोग मुझे जानते हैं और मैं यहाँ बचपन से रहा हूँ, इसलिए उन्होंने अलाउ कर दिया है। क्यू पूछता है मिन कहाँ है? मिन बताता है कि वो जिम में ट्रेनर का काम करता है, तो अभी वो वहीं गया है। और हाँ, मिन ने कहा था कि तैयार रहना, जब वो वापस आएंगे तो हम सब ट्रिप पे जाएंगे। क्यों पूछता है कहाँ? मिन बोलता है अगर पहले ही बता दिया तो सरप्राइज़ कैसा रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मिन और क्यू दोनों तैयार होकर बाहर ही बैठे होते हैं। तभी मिन आ जाता है कार लेके। मिन पूछता है ये किसकी कार है? तो मिन बोलता है ये मैंने अपने ओनर से बोरो किया है। क्यू बोलता है मेरी भी तो कार थी। मिन बोलता है तुम्हारी कार में सिर्फ 2 ही जने आ सकते हैं और हम 3 हैं, हम कैसे बैठेंगे उसमें, और तुम लोग रुके क्यों हो, चलो चलो चलते हैं। तभी मिन को रोकता है और पूछता है आज मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना? मिन बोलता है तुम हमेशा ही हैंडसम लगते हो। और उसके बाद वो तीनों निकल जाते हैं और फिर हम उन तीनों को घूमते हुए देखते हैं। तीनों घूमते हैं, फोटोज़ खींचते हैं और मज़े करते हैं। फिर मिन क्यू से पूछता है कैसा लग रहा है तुम्हें? क्यू बोलता है अच्छा लग रहा है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मिन क्यू को सॉरी बोलता है उसे छोड़ने के लिए। तो क्यू बोलता है तुमने पहले ही सॉरी बोल दिया है। तो मिन बोलता है क्या? तो क्यू बोलता है पहली रात को जब मैं आया था मैं उस दिन नींद में नहीं चल रहा था, और तुम क्या ऐसे ही करते हो, मैं जब भी नींद में होता हूँ। तो मिन बोलता है मैं तो बस वेबसाइट को फॉलो कर रहा था, जो जो उसने कहा था मैंने वैसे ही किया। तो मिन बोलता है क्या मैं सिली लग रहा था वो सब करते टाइम? क्यू बोलता है नहीं, मैं ये जान के बहुत खुश हूँ कि तुम अभी भी मुझे प्यार करते हो। मिन बोलता है मैंने कभी तुमको कहा नहीं। क्यू बोलता है तो बोल दो ना। तो मिन हंसकर स्माइल कर कर बोलता है मुझे आंसर मिल गया, तुमने कल क्वेश्चन पूछा था कि अगर तुम ज़ॉम्बी बन गए तो मैं तुम्हें शूट करूँगा या खुद को खाने दूँगा। ये बोलकर वो क्यू को किस करने लग जाता है। उसके बाद हम मिन और क्यू को बीच पर देखते हैं। क्यू पूछता है तुम और मिन दोबारा अपने पुराने वाले घर पे कब जाओगे? मिन बोलता है कि मिन ने कहा कि हम यहाँ पे आए हैं अपने अच्छे के लिए और वो चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई यहीं से आगे करूँ, बट ये डिसीज़न उन्होंने तुम्हारे कारण लिया था और अब उनका क्या डिसीज़न है ये मुझे। क्यू बोलता है अगर तुमको यहीं पर रहना पड़ा तो तुम जिनको मिस नहीं करोगे? मिन बोलता है कि नहीं, मैंने जिनसे पहले ही बात कर लिया है कि वो यहीं पे आके पढ़ाई करें। तभी वहाँ पर मिन आ जाता है स्नैक्स और खाना पीना लेके। मिन वहाँ से जाने लग जाता है, क्यू उसे रोकता है, तब भी मिन वहाँ से चला जाता है। क्यू मिन से पूछता है तुम नहीं पूछोगे कि मिन कहाँ जा रहा है? मिन बोलता है वो गया होगा स्नैक्स लाने के लिए। क्यू बोलता है आजकल तुम मिन को लेके
स्ट्रिक्ट काफ़ी कम लग रहे हो। तुम ही तो थे जो कि मुझे ब्लेम करते थे ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने के लिए। क्यू बोलता है अच्छा है, तुम सही कर रहे हो। दोनों थोड़ी देर मिन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद क्यू को उसके पैर में दर्द होने लग जाता है। मिन उसके पास जाता है और देखता है, बोलता है क्या हुआ। क्यू बोलता है कि बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है और कुछ नहीं, आज मैं दिन भर चला हूँ ना, बस इसीलिए। तभी मिन वहाँ पे आ जाता है और दोनों को टीज़ करते हुए बोलता है ओहो आज सी बहुत सुंदर लग रहा है। तो मिन बोलता है तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे टीज़ कर सकते हो। मिन बोलता है मैं तो बोलूँगा, क्योंकि तुम क्यू को कल भगाने वाले थे और आज उससे पूछ रहे हो कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। डार्लिंग माय बेबी। मिन और क्यू दोनों हंसने लग जाते हैं। मिन बोलता है बेबी तो मैंने कभी नहीं बोला है। उसके बाद दोनों मेन और मिन खेलने लग जाते हैं और क्यू उनको हंसते हुए देख रहा होता है। तभी फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और उसका साउंड सुनकर क्यू बहुत ज़्यादा डर जाता है। मिन उसको शांत करवाता है और संभालता है। इधर मैन की भी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। वो भी उस दिन को याद करके बहुत ज़्यादा डरा होता है। क्यू और मिन दोनों देखते हैं मैन को कि वो कैसे डर गया है। उसके बाद हम उन तीनों को घर पर देखते हैं। मैन ऊपर चला जाता है। मिन पूछता है क्यू तुम कहाँ सोओगे। तो क्यू बोलता है मिन मुझे लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए। मिन पूछता है क्यू तुम कल चले जाना, आज बहुत ज़्यादा रात हो गई है, इतने रात में ड्राइव करना सेफ़ नहीं होगा। क्यू बोलता है मिन मुझे आज ही वापस जाना है। मिन क्यू को चाबी दे देता है कार की। मिन पूछता है तुम ठीक तो हो ना, अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम सुबह चले जाना। क्यू बोलता है मिन मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मुझे लगता है कि मुझे अपने अंकल के घर चले जाना चाहिए। मिन बोलता है क्या मतलब। तो क्यू बोलता है मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे लगा तुम्हें मेरे डैड ने फोर्स किया था, लेकिन तुम बिल्कुल सही थे मिन, तुम सही बोल रहे थे। हम सेल्फिश नहीं बन सकते हैं, हमें सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, हम किसी की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकते। मिन बोलता है क्यों, बट मैंने ये कहा था क्योंकि मैं तुमको सेफ़ जगह पर भेजना चाहता था, मेरा ये मतलब नहीं था। क्यों बोलता है बट मिन तुम सही बोल रहे थे और तुम भी ये जानते हो। मिन बोलता है क्यों, तुमने कहा था कि तुम मेरे को छोड़कर अब नहीं जाओगे। क्यों बोलते हैं मैंने झूठ बोला था, मेरे जैसे इंसान को हमेशा ये सब फेस करना ही पड़ेगा, मेरे हिसाब से मेरे अकेले रहना ही सबके लिए अच्छा होगा। मिन बोलता है नहीं, मैं ये नहीं मानता। मिन तुम्हें याद है बीच पर क्या हुआ था, जैसे फायरवर्क स्टार्ट हुआ था मैं डर गया था, वो वैसे ही डर रहा था जैसे कि मैं डरता था। और ये बिल्कुल सही नहीं होगा कि हम अपने प्यार के लिए किसी और की लाइफ रिस्क में डाल दें। मिन पूछता है तो अब क्या होगा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमको जाने दूँ, वही पुरानी लाइफ जीने दूँ जिसमें तुम अकेले थे। क्यों कहता है तुम मैन को बचाओ, उसको चूज़ करो और उसके साथ रहो। मेरा क्या है, मैं हमेशा अकेला रहा हूँ और मैं रह लूँगा। और ये बोलकर वो चला जाता है और मिन वहीं खड़ा रह जाता है। क्यू बाहर आ जाता है। क्यू बाहर आकर बहुत रोता है और अपनी कार में बैठ जाता है और अंदर मिन बहुत रो रहा होता है। लेकिन क्यू अपनी कार लेके निकल जाता है। मिन भी उसके पीछे जाता है और उसकी कार रुकवाता है और उसे गले लगा लेता है और बोलता है क्यू मैं तुमको नहीं जाने दे सकता, हम दोनों साथ रहेंगे और कोई भी प्रॉब्लम आए हम साथ मिलकर उसे सॉल्व कर देंगे। क्यू बोलता है मैं तुमको प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता हूँ। मिन बोलता है और मैं तुमको वैसी लाइफ नहीं जीने दे सकता, अकेले तुमको नहीं रहने दे सकता। क्यू बोलता है मैं रह सकता हूँ, बट मिन बोलता है बट मैं तुमको वैसे नहीं रहने दे सकता, मैंने एक बार गलत डिसीजन लिया है और मैं वो सेम गलती दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है कि क्या होगा, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और हम दोनों साथ रहेंगे और साथ ही सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये सुनकर क्यू मान जाता है और फिर वो मिन को गले लगा लेता है। उसके बाद हम दोनों को साथ में देखते हैं, दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं, कन्फेस करते हैं और एक अच्छा टाइम साथ में बिताते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा।